नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी अकोला की, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी डोंबिवली की, जहां अखिल भारतीय आगरी महोत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के बीच एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तपोवन इलाके में साधु ग्राम के लिए 1800 से अधिक पेड़ों को काटने का प्रस्ताव विवादित हो गया है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यावरणविद नाराज हैं। साधुग्राम के लिए 1150 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और योजना में पेड़ों और कुछ छोटे धार्मिक मंदिरों को हटाना शामिल है, जिसके चलते कई पेड़ों पर एक्स का निशान लगाया गया। स्थानीय लोगों ने चिपको आंदोलन अपनाकर पेड़ों की सुरक्षा के लिए विरोध शुरू किया है और आरोप लगाया है कि मेले के बाद साइट का इस्तेमाल कमर्शियल उद्देश्य जैसे एग्जीबिशन सेंटर के रूप में किया जाएगा। मराठी अभिनेता और पर्यावरणविद सयाजी शिंदे सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने आंदोलन का समर्थन किया है। प्रशासन ने विरोध के दबाव में कुछ पेड़ों को बचाने और साधुग्राम का लेआउट बदलने का आश्वासन दिया है, लेकिन स्थानीय नागरिक अभी भी सतर्क हैं और अपनी प्राकृतिक और धार्मिक विरासत की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखे हुए हैं। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता अभिजीत कोल्हे की रिपोर्ट। अकोला में मराठवाड़ा क्रांतिकारी शेतकरी संगठन ने आरोप लगाया है कि उनके अध्यक्ष गजानन कावरखे प्रहार के हिंगोली जिला अध्यक्ष विजय वानखेड़े और प्रवीण मटे पर सेनगांव पुलिस स्टेशन में गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया और इसमें एट्रोसिटी और धारा 353 का अपराध तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही जिम्मेदार समूह विकास अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो। संगठन के अनुसार 26 नवंबर को सेनगांव पंचायत समिति में कर्मचारी अनुपस्थित रहने और संविधान दिवस और शहीदी कार्यक्रम न होने के मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद किसान नेताओं पर झूठे आरोप लगाए गए। इसके अलावा संगठन ने सीसीआई के तहत चल रही कपास खरीद में अन्याय का भी विरोध किया और चेतावनी दी कि प्रति एकड़ खरीद सीमा 5 क्विंटल से बढ़ाकर कम से कम 10-12 क्विंटल की जाए और ऑनलाइन पंजीकरण में आ रही तकनीकी समस्याओं को तुरंत दूर किया जाए, अन्यथा गंभीर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस बयान पर संगठन के नेताओं राहुल वानखड़े, रियाजुद्दीन एस सैयद, शुभम जमाजाल, संतोष रुद्रकर, ज्ञानेश्वर शेवतकर और मोहम्मद सलमान ने हस्ताक्षर कर यह आरोप लगाया कि किसानों की आवाज़ दबाने की साजिश चल रही है। आज दिनांक 5/12/2025 रोजी उपविभागीय मूर्तिजापूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय मूर्तिजापूर येथे आम्ही क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं निवेदन देण्यात येते की क्रांतिकारी शेतकरी संघटना हिंगोली जिल्हाध्यक्ष गजानन कावरखे, प्रवीण विजय वानखडे आणि प्रवीण मते हे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते पंचायत समिती सेनगाव येथे गेले असता संविधान दिवसाच्या दिवशी काही कामानिमित्त त्या ऑफिसमध्ये व्हिडिओ नाही होते, कोणताही अधिकारी नाही होता उपस्थित, त्यामुळे तिथं संविधान दिवस का नाही साजरा केला म्हणून आणि शहीद जे 26/11 जे शहीद होते त्यांना आदरांजली वाहण्यात नाही आली म्हणून का नाही विचारण्यात आला प्रश्न का हा प्रोग्राम साजरा करण्यात नाही आला आणि कोणताही अधिकारी इथं उपस्थित काऊन नाही आहे, हे फोन करून माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना हे कळवण्यात आलेला होता। त्याच्यानंतर तिथचे जे व्हिडिओ आहे यांनी उलट संविधान दिन नाही साजरा केल्यामुळे माझी तुम्ही बदनामी करत आहे आणि चुकीच्या पद्धतीने ॲट्रॉसिटीचा जे गुन्हा दाखल करण्यात आलेले जे कार्यकर्ते होते ते त्वरित मागे घेण्यात यावा आणि संबंधित जे अधिकारी त्यांना निलंबित करण्यात यावा। आज उपविभागीय अधिकारी येथे क्रांतिकारी शेतकरी संघटना अकोला जिल्हा मूर्तिजापूरच्या वतीने CCI जे कापूस खरेदी मागील वर्षी जे हेक्टरी 30 क्विंटल घेत होती, यावर्षी हेक्टरी 12 क्विंटल खरेदी करत आहे। त्यामुळे मागील वर्षी जे 30 क्विंटल खरेदी करत होती त्याच्याविषयी आम्ही निवेदन देण्यात आलेले आहे की यावर्षीसुद्धा हेक्टरी 30 क्विंटल घेण्यात यावे, कारण यावेळेस उत्पादन थोडं जास्त आहे आणि काही तांत्रिक अडचणी ज्या CCIच्या सेंटरवर येतात, जे गावापासून 3-4 किलोमीटर आहे, ते तिथल्या तिथे त्यांनी तांत्रिक अडचण दूर करून शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये, अन्यथा आम्हाला आमच्या पद्धतीने आंदोलन करावं लागेल। मूर्तिजापुर महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट।
शिवनी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सुलाई बुद्ध विहार में श्रद्धांजलि और अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के बौद्ध उपासक उपासिकाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मान्यवरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अशोका ग्रुप के अध्यक्ष प्रवीण जगताप, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्रावण इंगले, पूर्व नगर सेवक विशाल इंगले और पूर्व नगर सेविका दीपाली जगताप सहित अन्य प्रमुख उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई और सुलाई बुद्ध विहार के सचिव राष्ट्रपाल इंगले ने उपस्थित लोगों को त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया। वक्ताओं ने बाबा साहेब के विचारों और संवैधानिक मूल्यों के पालन, शिक्षण, संगठन और संघर्ष की त्रिसूत्री के महत्व पर जोर दिया। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने समाज में बौद्ध मूल्य, समानता, करुणा और भाईचारे के प्रसार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कार्य और विचारों को जीवंत रखने का संकल्प लिया। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण बाहुरवाघ की रिपोर्ट। अकोला MIDC स्थित अकोला केमिकल इंडिया लिमिटेड के खिलाफ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने नागरिक शिकायतों के बाद गंभीर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। 20 नवंबर 2025 को निरीक्षण में उद्योग द्वारा जल और वायु प्रदूषण निवारण मानकों का उल्लंघन पाया गया, जिसमें ETP का ठीक से संचालन न होना, खतरनाक रासायनिक स्लज का खुले में भंडारण और रासायनिक दुर्गंध फैलाना शामिल था। 28 नवंबर 2025 को MPCB ने उद्योग को नोटिस जारी कर धारा 33A के अंतर्गत कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिसमें संचालन पर रोक, सीलिंग या दंडात्मक दंड संभव है। स्थानीय नागरिकों ने उद्योग की पर्यावरणीय मानकों का पालन करने, प्रदूषित क्षेत्रों की सफाई करने और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अब ये देखा जाएगा कि MPCB इस मामले में कितनी सख्ती दिखाता है और उद्योग पर क्या कार्रवाई की जाती है, जबकि ये मामला औद्योगिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े गंभीर सवाल भी उठाता है। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण बाहुरवाघ की रिपोर्ट। खबर धुले से है, जहां भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज धुले स्थित स्मारक पर सुबह से ही भारी संख्या में भीम अनुयायी, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिकों ने उपस्थित होकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। धुले जिला पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे ने भी उपस्थित रहकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से हुई। इसके बाद विभिन्न सामाजिक उपक्रम आयोजित किए गए, जिनमें रक्तदान शिविर, एक कॉपी एक पेन जैसे उपक्रम और समाज जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम शामिल थे। स्मारक परिसर जय भीम के नारों से गूंज उठा। सामाजिक संगठनों ने बाबा साहेब के विचारों का स्मरण करते हुए कहा कि आज भी समाज को उनके मार्गदर्शन और कर्तृत्व की प्रेरणा की आवश्यकता है। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से मिले संदेश, संगठित हो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एकता बनाए रखो, पुनः दोहराए गए। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। डोंबिवली में आगरी यूथ फोरम के तत्वाधान में वर्ष 21वें अखिल भारतीय आगरी महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें महोत्सव की रूपरेखा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई। यह भव्य महोत्सव 12 से 19 दिसंबर तक सावलाराम महाराज महात्रेय क्रीड़ा संकुल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से आगरी समाज के कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति की संभावना है। महोत्सव के दौरान पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, खेलकूद, कला प्रदर्शनी, कृषि चर्चा सत्र और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य आगरी समाज की संस्कृति, परंपरा, एकता और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगरी यूथ फोरम अध्यक्ष गुलाब वंदे, महोत्सव अध्यक्ष शरद पाटिल, रामकृष्ण पाटिल सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे। 21वा अखिल भारतीय आगरी महोत्सव 12 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर संत सावलाराम महाराज म्हात्रे क्रीडा संकुल इथे पार पडणार आहे। अनेक नवीन कार्यक्रम तिथे होणार आहे। याच्यामध्ये पहिल्याच दिवशी संत सावलाराम महाराज म्हात्रे यांच्या जीवन चरित्रावरती आपले सर्व महाराज मंडळी यांचं इथे चर्चासत्र असेल। दुसऱ्या दिवशी आदरणीय दिबा पाटील साहेब यांच्याविषयी चर्चासत्र आहे आणि त्याच्यानंतर आगरी समाजाचं एक मराठी साहित्य आगरी पद्धतीचं व्हावं या दिवसाचं एक दिवसीय साहित्य कार्यक्रम तिथे असेल। तो सकाळी 10 ते संध्याकाळी असेल आणि त्याच वेळी संध्याकाळी त्याच व्यासपीठावरती आगरी महोत्सवाच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष किंवा इतर काही साहित्यिक लोक येतील आणि आगरी बोली भाषेला एक मोठं मान सन्मान देण्याचं काम या व्यासपीठावर होणार आहे। त्याच्यानंतर AI हा विषय जो आहे इथे आपले प्रसिद्ध लेखक आपले अच्युत गोडबोले साहेब
हे तिथे देतील आणि तरुणांसाठी जे काय अवेअरनेस पाहिजे हे 21वा अखिल भारतीय आगरी महोत्सव है। आगरी फोरम गेली 35 वर्ष 35 साल समाज उन्नति के लिए काम कर रही है और ये 21वा अखिल भारतीय आगरी महोत्सव है। इसकी जिम्मेदारी, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है। हमारे जो सभासद है आगरी फोरम के, सब अनुभव संपन्नता उसमें है तो वो पार पड़ सकते हैं। इसलिए हर साल में हमारा आगे में हर साल अध्यक्ष बदले हो जाएगा। और ये जो महोत्सव है, आगरी महोत्सव के बारे में ठाणे, मुंबई, रायगढ़ जिला के लोग हैं, जिलावासी है, भूमिपुत्र है, उनके मन में ये आगरी महोत्सव के बारे में बहुत आकर्षण रहता है। वो दिसंबर कभी आता है इसकी राह देखते हैं। इस साल में हम आगरी महोत्सव साजरा करते हैं, लोगों को व्यासपीठ देते हैं, लोगों का प्रबोधन हो, इसके लिए बहुत कुछ समाज के जो विषय है उसके बारे में लेक्चर्स रहते हैं। और इस साल में ऐसा कि ये महोत्सव के माध्यम से जो निधि जमा होता है, इसमें से हम समाज के जो 50 लड़के ऐसे हैं जिनको आगे का शिक्षण देने के लिए, क्रीड़ा क्षेत्र में जाने के लिए कुछ जरूरत है, उनको हम सहायता करने का सोच रहे हैं। ये डोंबिवली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। अहेरी आलापल्ली मुख्य सड़क की गंभीर बदहाली और लगातार हो रहे हादसों के विरोध में शुक्रवार को अहेरी नगर में पूर्व पालक मंत्री राजे अम्बरीश राव महाराज के मार्गदर्शन में भाजपा द्वारा भव्य चक्का जाम आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, व्यापारी, सामाजिक संगठन और भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। वर्षों से जर्जर सड़क पर गड्ढों, जलभराव और उखड़ी गिट्टी के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्ग और मरीजों को भारी परेशानी हो रही है और इसी को लेकर आंदोलनकारियों ने रास्ता लव कर दुरुस्त करा जैसे नारे लगाए और मांग की कि सड़क का डामरीकरण, मजबूतीकरण तुरंत शुरू कर निर्धारित समय में पूरा किया जाए। पुलिस बंदोबस्त में शांतिपूर्वक संपन्न हुए इस आंदोलन में संतोष मदीवार, परशुराम कुतरमारे, विकास तोड़साम, अमोल गुडेलीवार, शालिनी ताई पोहनेकर, मुकेश नामेवार, सुचित कोडेलवार, विकास उइकी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि नगरवासी अब प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। जालना में पत्रकारों ने आज अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नौपानी को ज्ञापन देकर सोशल मीडिया पर पत्रकारों के खिलाफ गाली गलौज और धमकी देने के मामले में दीपक बोहाडे और उनके समर्थकों पर केस दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि बोहाडे ने एक खबर प्रसारित होने के बाद फेसबुक पर पत्रकारों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की। पुलिस ने जाँच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सोशल मीडियावरती एक दीपक बोराडे समर्थक या फेसबुक पेजवरून एक आक्षेपार्ह पोस्ट कमेंट करण्यात आलेले आहे पत्रकारांच्या संदर्भात। खरं तर सामाजिक किंवा राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करताना यांच्याकडून ती अपेक्षा नाही आहे, कारण पत्रकारच त्यांच्या बाजू मांडत असतो आणि पत्रकारांना प्रत्येकाची बाजू मांडणं त्याचं कर्तव्य आहे। कोण खरं बोलतंय, कोण खोटं बोलतंय हा ज्याचा त्याचा भाग असतो आणि तपासांती त्याचा भाग असतो, परंतु पत्रकाराने जर एखाद्याची बाजू मांडली तर दुसऱ्याने त्याच्यावरती रोष व्यक्त करणं चुकीचं वाटतंय। त्यांनी त्याची बाजू मांडावी, ती पत्रकार त्या पद्धतीने प्रेझेंट करतील, परंतु कायदेशीर बाबी ज्या आहेत त्याचं उल्लंघन करून त्या पेजवरून पत्रकारांची एक बदनामी केलेली आहे, हे निषेधार्थ आहे। त्यामुळे त्या संदर्भात योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे। त्यामुळं मी सर्वांना विनंती करतो की आपण काम करत असताना सत्य आणि असत्य हे तुम्ही तुमचं ठरवा, परंतु पत्रकारांना त्यामध्ये बळीचा बकरा करू नका, कारण तुमची बाजू आणि त्यांची बाजू दोन्ही बाजू मांडणं हे पत्रकारांचं कर्तव्य आहे आणि त्याला कोणी रोखू शकत नाही। त्यामुळे घडलेली घटना ही निषेधार्थ आहे, त्याचा मी जाहीर निषेध करतो। माझं नाव अच्युत मोरे, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचा जिल्हाध्यक्ष। पत्रकारांसंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते दीपक बोराडे यांनी सोशल मीडियावर पत्रकारांबद्दल अपशब्द वापरले आणि एक पोस्ट टाकली होती, शिवीगाळ करणारी आणि धमकी देणारी ती पोस्ट होती। तर त्यांनी अशा पद्धतीचा पोस्ट करणं खरं पाहायला गेलं तर योग्य नाही आहे। तर त्यांनी ती जी पोस्ट केली ती सांगणे योग्य नाही आहे
त्यामुळे आम्ही या घटनेचा सगळ्या पत्रकार बांधवांनी निषेध केला. या संदर्भात SP साहेबांना सायबर पोलीस ठाणे आणि कदीम जालना पोलीस ठाण्याला या संदर्भात निवेदन दिलं. संबंधित जो कोणी असेल व्यक्ती ज्यांनी ती पोस्ट केली, त्याच्यावर नाव दीपक बोराडे, पण जो कोणी तो व्यक्ती असेल त्या नावाने ज्यांनी ती पोस्ट केली त्याचा तपास करून लवकरात लवकर संबंधितावर योग्य ते गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. माझं नाव दीपक शेळके, जिल्हाध्यक्ष प्रेस काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, जालना. जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। पुणे दौड़ में संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर आज श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें पुष्पहार अर्पित कर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें उनकी प्रतिमा और मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए गए, दीप प्रज्वलित किया गया और विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और संगठनों के सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके सामाजिक और संवैधानिक योगदान को याद किया और सामाजिक समता, न्याय और बंधुता के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे के नारे गूंजते रहे, जिससे पूरा वातावरण श्रद्धामय और प्रेरणादायी बना। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि महापरिनिर्वाण दिन केवल स्मरण दिवस नहीं बल्कि उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दिवस है और इस आयोजन ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी समाज को समानता, बंधुता और न्याय का मार्ग दिखाते हैं। पुणे से कैमरामैन शरद पवार के साथ सी न्यूज संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।